चुन्नीलाल इस महल से कभी वापस नहीं जाएंगे। ये बात आप अच्छी तरह से समझ ले महारानी। महल में तुम किस कार्य के लिए नियुक्त हुई हो काजल? किस कार्य के लिए, ये तो अभी तक महाराज ने निश्चित नहीं किया है। बस इतना समझ लीजिए कि मैं महाराज की विशेष अतिथि बनकर आई हूँ। वीरेंद्र सिंह ने चुन्नीलाल को महल में बुलाकर स्वयं संकट को आमंत्रित किया है। चुनारगढ़ के सम्राट को उसके अहंकार ने ऐसा डस लिया है कि उसे अब बाबा की सिद्धि और शक्ति पर नहीं, अपने बल और अपनी बुद्धि पर विश्वास हो चला है, जिसका परिणाम उसे भुगतना होगा। यदि आप इस अनर्थ को नहीं रोक सकते बाबा, तो आप हमें मृत्यु का मार्ग बता दीजिए बाबा। हम अपने परिवार को यूं भी करते हुए नहीं देख सकते बाबा, नहीं देख सकते। अब हम जीना नहीं चाहते। आप हमें पिताश्री के पास भेज दीजिए। हम जीना नहीं चाहते बाबा, नहीं जीना चाहते। नहीं चंद्रकांता, नहीं पुत्री। यदि मृत्यु इतनी सरल होती तो संसार में कोई दुखी ना होता। अपने परिवार को टूटकर बिखरने से बचाने के लिए तुझे जीवित रह के परिस्थितियों से लड़ना होगा चंद्रकांता। यदि तू हार गई तो तेरे दोनों पुत्रों का जीवन अंधकार में कहीं खो जाएगा, जो तू स्वयं भी नहीं चाहेगी चंद्रकांता। हम अपने युवराजों के उज्जवल भविष्य के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है बाबा। हम संसार के सारे दुख सहने के लिए तैयार हैं। तो फिर साहस रख बेटी और अपने नारी धर्म को निभा। देख लेना एक ना एक दिन तेरी तपस्या और तेरा विश्वास तुझे अवश्य विजय दिलवा देगा। और वीरेंद्र सिंह ठोकर खाकर एक बार फिर समझ जाएगा। आपका आदेश हमारे लिए भगवान के आदेश के बराबर है, किंतु एक बार आपके कदम हमारी महल के चौखट पे पड़ गए होते तो हमारे आंसू जो दुख से भरे हुए हैं वो सुख के मोतियों में बदल जाते बाबा। वीरेंद्र सिंह को संभलने की चेतावनी देने के लिए हमें अमावस की काली रात चुनारगढ़ के महल में आना ही होगा। हमारी चाल उल्टी पड़ने वाली काजल। अगर महाराज के सामने हमारी पोल खुल गई तो कुंदन की जगह हमें कारागार में डाल देंगे महाराज। ये क्या कह रहे हैं आप? मैं समझी नहीं। अरे मैं ठीक ही तो कह रहा हूं। अजीब जिद पकड़ के बैठे हैं महाराज कि जब तक कुंदन ये कबूल नहीं करेगा कि उसने बिरजू की हत्या की है, उसे फांसी पे नहीं लटकाएंगे। अरे ये भी कोई बात हुई? 500 गुना कबूल कर चुका है, लटकाओ फांसी पे, बख्शो हमारी जान को। नहीं, कुछ नहीं होगा, क्योंकि महाराज डाकू कुंदन पर कभी विश्वास नहीं करेंगे। तुम यूं ही बहुत घबरा जाते हो चुन्नीलाल। जानो, छोटी बात को बड़ी बनने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। झूठ के पैर नहीं होते, एक बार फैलना शुरू होना तो फैलते ही जाता है। अरे भाई, बिरजू की घटना घटते वक्त हमने थोड़ी सोचा कि कुंदन इतनी आसानी से पकड़ा जाएगा। तो क्या हुआ? महाराज के सामने किसी पति का शव प्रस्तुत करके तुमने ये सिद्ध कर दिया है कि मेरे बिरजू की हत्या डाकू कुंदन ने की है। अब हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा,
यातना सहते सहते डाकू कुंदन की मृत्यु अवश्य हो जाएगी। तुम समझ नहीं रही हो जानू, तुम समझ नहीं रही हो। जब तक ये धरती का बोझ जिंदा है, हमारे गर्दन पे तलवार लटकी हुई है, समझी? इस बोझ को हल्का करो। चुन्नट खोलो अपने दिमाग की। मेरी चुन्नटें चकरा गई हैं, बंद हो गई हैं। बस इतनी सी बात। तुम ये लो और हवा खाओ। आश्चर्य है, इतनी यातना सहने के पश्चात भी डाकू कुंदन टूटा नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि बिरजू की हत्या में किसी और का हाथ है माखन सिंह? हो सकता है महाराज। मैंने अपने जीवन में किसी अपराधी को इतनी यातना सहते हुए कभी नहीं देखा। और डाकू कुंदन ने तो अपने सारे अपराध स्वीकार कर लिए हैं, किंतु उसने बिरजू की हत्या करना तो दूर, उसे अगवा करने का अपराध भी स्वीकार नहीं किया है। इस विकट समस्या को सुलझाने के लिए चुन्नीलाल को हमारे कक्ष में बुलाया जाए। अब उन्हीं से मंत्रणा करके डाकू कुंदन के जीवन का निर्णय होगा। मैंने उन्हें संदेशा भिजवा दिया है, वो आते ही होंगे। क्या मैं भीतर आ सकती हूँ महाराज? अब तुम्हें हमारे कक्ष में आने के लिए अनुमति की आवश्यकता नहीं है काजल। क्या तुम्हारे मुख पे ये कैसी उदासी छाई हुई है? डाकू कुंदन की मक्कारी ने मेरे दिल को वो ठेस पहुंचाई है महाराज कि मैं अपने उस बिरजू के पास जाने की सोच रही हूँ जिसे कुंदन ने मुझसे छीन तो लिया, किंतु वो पापी अभी भी अपने पाप को स्वीकार नहीं कर रहा है। डाकू कुंदन अपना अपराध स्वीकार करे या ना करे, इससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है काजल? अपने बिरजू के उस हत्यारे को फांसी पर लटकते हुए देखने की अगर मेरी प्रतिज्ञा पूरी ना हो सकी तो मुझे भी जीने का कोई अधिकार नहीं है महाराज। इस कदर नाउम्मीद होने की जरूरत नहीं है काजल। तुम्हें अवश्य न्याय मिलेगा, क्योंकि महाराज वीरेंद्र सिंह के दरबार में आज तक किसी के साथ अन्याय तो हुआ ही नहीं है। और मुझे पूरा यकीन है कि उस मक्कार कुंदन को सरेआम फांसी पर लटकाया जाएगा। समझ में नहीं आ रहा है चुन्नीलाल कि हम क्या करें, क्योंकि ना तो हम डाकू कुंदन के साथ अन्याय करना चाहते हैं और ना ही काजल के साथ अन्याय होते हुए देखना चाहते हैं। क्योंकि लाख प्रयत्न करने के पश्चात भी हम डाकू कुंदन से बिरजू को अगवा करके उसकी हत्या का अपराध स्वीकार नहीं करा सके। महाराज, डाकू कुंदन कोई दूध पीता बच्चा नहीं है महाराज। वो लोमड़ी की तरह चालाक है, हमसे 2 कदम आगे की सोचता है। वो 1000 गुना कबूल कर लेगा आपके सामने, लेकिन ये कभी नहीं मानेगा कि उसने बिरजू को मारा है, क्योंकि जानता है जैसे उसने कबूल किया आप उसे सरेआम फांसी पर लटका देंगे। और हाँ तो कहीं महाराज, जब मैं कह रहा हूं मैंने देखा उसे मार के फेंकते हुए उसे और जाते हुए, आपको मेरी बात का भी यकीन नहीं? हमें आप पर पूरा भरोसा है चुन्नीलाल। अब किसी भी प्रकार हम डाकू कुंदन से सत्य उगलवा ही लेंगे और अतिशीघ्र काजल की प्रतिज्ञा पूर्ण करेंगे। मुझे आप और आपके न्याय पर सदा विश्वास है महाराज, किंतु जिस दिन डाकू कुंदन सिंह को फांसी पर लटकते हुए मेरी निगाहें देखेंगी उस दिन ही मुझे शांति मिलेगी। माखन सिंह। जी महाराज। तुरंत डाकू कुंदन को काल कोठरी में डाल दिया जाए और जब तक वो सत्य स्वीकार न करे उसे काल कोठरी में ही रहना होगा। जो हुक्म महाराज। तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी काजल, क्योंकि डाकू कुंदन के जीवन में अब अंधेरे के सिवा कुछ नहीं बचा है। उसके भाग्य में अब उजाला नहीं बल्कि अमावस की रात का अंधेरा लिखा है। प्रणाम महारानी जी।
आपने मुझे याद किया? हमारा मन बहुत घबरा रहा है पद्मिनी। अमावस की रात आ गई है और हमें ये भी नहीं पता कि बाबा रुद्रनाथ आएंगे भी या नहीं। अपने मन से सारी शंकाओं को दूर कर दीजिए महारानी जी। यदि बाबा रुद्रनाथ ने आपको वचन दिया है तो वो अपने वचन को कभी नहीं टालेंगे। और अमावस की इस रात को उन्होंने महल में आने का वचन दिया है और वो अपने वचन को अवश्य निभाएंगे महारानी जी। बाबा रुद्रनाथ की प्रतीक्षा में हमें हर पल एक वर्ष के समान लग रहा है। पता नहीं इस प्रतीक्षा का अंत कब होगा। गुप्तचरों ने सूचना दी है महारानी जी कि बाबा को अपने आश्रम से निकले हुए बहुत समय हो चुका है और वो किसी भी क्षण यहाँ पहुंच सकते हैं। आप निश्चिंत रहिए। हमारी चिंता तो तभी दूर होगी जब बाबा रुद्रनाथ यहाँ आकर हमारे महाराज को उस अंधकार से निकालेंगे जिसमें उस दुष्ट चुन्नीलाल ने उन्हें धकेला है। हम उस चुन्नीलाल को इस महल में नहीं देखना चाहते और हम जानते हैं केवल बाबा रुद्रनाथ का ही आदेश उन्हें यहाँ से बाहर निकाल सकता है। जी महारानी जी, परंतु पता नहीं महाराज बाबा रुद्रनाथ के आदेश का पालन करेंगे भी या नहीं। यदि उन्होंने उनकी आज्ञा मान ली तो इस महल पर आया संकट टल सकता है, अन्यथा न जाने क्या अनर्थ हो जाएगा। किंतु आप धैर्य बनाए रखिए महारानी जी। भूपेंद्र सिंह बाबा रुद्रनाथ को अपने साथ लेकर किसी भी क्षण यहाँ पहुंच सकते हैं। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम बाबा। यात्रा में कोई कष्ट तो नहीं हुआ? हमारे कष्टों को छोड़, पहले ये बता तेरा सम्राट कहाँ है? और वो दुष्ट चुन्नीलाल क्या अभी भी महल में है? हाँ बाबा, चुन्नीलाल जी तो महाराज के कक्ष में है। भूपेंद्र सिंह, तुम महारानी को सूचित करो कि बाबा रुद्रनाथ जी महल में आ चुके हैं। आइए बाबा, मैं आपको महाराज के कक्ष की ओर ले चलता हूँ। चल। महाराज, बाबा रुद्रनाथ का इंतजार करते करते अमावस की रात कहीं पूनम की रात में तब्दील हो जाए। लगता है उन्होंने आने का इरादा बदल दिया है। ओ जी, नाम लिया और आ गए। प्रणाम बाबा। आपके दर्शन पाते ही हम धन्य हो गए। प्रणाम बाबा। बस अपने हाथों से हमारे पैरों को छूकर हमारे पैर अपवित्र मत कर दुष्ट। क्षमा कीजिए बाबा, लेकिन चुन्नी के वो हाथ तो कब की प्रायश्चित की आग में जल चुके हैं, जिन्होंने कभी महाराज के खिलाफ बगावत करने की जरूरत की थी। बाबा के सामने तेरा ढोंग नहीं चलेगा कप्ती। तेरे और तेरे भाई के रक्त में विश्वासघात का विष मिला हुआ है। उसे तो अपने किए का दंड मिल गया। अब तेरी बारी है। बाबा, चुन्नीलाल अवश्य कुछ देर के लिए भटक गए थे। परंतु अब ये हमारे सबसे बड़े स्वामी भक्त हैं। नहीं राजन, नहीं। यदि चंडी नाग था तो ये अजगर है। इसे तुरंत दूर कर दे। ये तेरे महल को अपनी कुंडली में जकड़ने के लिए तैयार हो रहा है। महाराज, लगता है दुर्भाग्य कभी मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। इसलिए बाबा ने मुझे और मेरे उस दुष्ट भाई चंडी को एक ही तराजू में तोल दिया। जैसे मैं घृणा करता हूं, लेकिन बाबा मानने के लिए तैयार नहीं है। घृणा करता हूं और 7 जन्म तक करता रहूंगा। असत्य पर असत्य बोलकर हमारे क्रोध की अग्नि को और मत भड़का चुन्नीलाल। कल भी विश्वासघाती था, आज भी है और कल भी विश्वासघाती रहेगा। तू किस उद्देश्य से यहां आया है बाबा रुद्रनाथ अच्छी तरह से जानते हैं। अब तू दूर हो जा हमारी दृष्टि से। शांति
शांति प्रणाम बाबा। शांति। समय कम है चंद्रकांता, हम एकांत में राजन और तुमसे कुछ वार्तालाप करना चाहते हैं। आइए चुन्नीलाल जी, हमें बाबा रुद्रनाथ जी की आज्ञा का पालन करना चाहिए। राजन, तेरे अहंकार ने तुझे, तेरे कुटुंब और तेरे राज्य को दुखों की अग्नि में झोंक दिया है। यदि अब भी तू ना संभला तो सर्वनाश हो जाएगा, सर्वनाश। बाबा, हमने सदा आपका सम्मान किया है, आपको अपना देवता माना है, और आप हमें ही हमारे सर्वनाश का कारण बता रहे हैं। हम पर आरोपों की वर्षा किए जा रहे हैं, जबकि हमने सदा अपनी प्रजा, अपने परिवार को अपने प्राणों से अधिक प्रेम दिया है, अनेकों त्याग किए हैं, और उसके बदले में हमें क्या मिला? तिरस्कार, अपमान, अनेकों आरोप। अपमान, अनेकों आरोप। राजन, ये तो तनिक भर तिरस्कार नहीं। तो यदि तू उस स्त्री के त्रिया चरित्र के चक्र से बाहर ना निकला तो याद रख, तेरी सारी अच्छाइयों पर केवल एक स्त्री का ऐसा ग्रहण लगेगा, सदियों सदियों तक समाप्त नहीं होगा, सदियों सदियों तक। संसार में अभी ऐसी किसी युवती ने जन्म नहीं लिया है बाबा, जिसमें सम्राट वीरेंद्र सिंह के शौर्य को अंधकार में छुपाने की शक्ति हो। महाराज, काजल नाम की युवती महल में आ चुकी है, और वही आपकी कीर्ति और शौर्य पर प्रश्न चिन्ह लगाएगी। काजल एक अतिथि है, हमारे पूर्व महायोद्धा की बेटी है वो, और उसकी सहायता करना हमारा प्रथम कर्तव्य है। उसे न्याय दिलाने के धोखे में आप अपने परिवार को भूल रहे हैं। आप काजल को सहारा देकर अपना अतिथि धर्म तो निभा रहे हैं, किंतु वही काजल चुन्नीलाल से मिलकर हमारे बीच में दरार बनाने की कोशिश कर रही है। यह संदेह है आपका, और संदेह का उपचार इस संसार में कोई नहीं कर सकता है महारानी। और भविष्य में हम काजल और चुन्नीलाल के विरुद्ध कुछ नहीं सुनना चाहते। और भविष्य में हम काजल और उसे यहां लाने वाले चुन्नीलाल को इस महल में नहीं देखना चाहते, क्योंकि हमने उन दोनों की आंखों में छुपा हुआ छल और कपट देख लिया है। किंतु आपको तो कुछ दिखेगा ही नहीं, क्योंकि आपके सर पे तो अहंकार सवार है। इस देवी की आंखों में आंसू देकर तूने दुखों को आमंत्रित किया है राजन। अब देख, बड़ी तीव्र गति से तेरे महल के द्वार पर मान सिंह जी, फिर हम तो क्या, आकाश की कोई अप्सरा भी किशोरी के हाथों से इंद्रजीत को वापस नहीं ला पाएगी। और कितना समय चाहती हो तुम? ये तो नहीं बता सकते, किंतु ये अवश्य बता सकते हैं
कि जैसे ही युवराज इंद्रजीत के कदम डगमगाएंगे वैसे ही चुपके से बिजली उनके दिल में उतर जाएगी। और फिर उसमें बसी किशोरी की यादों को सदैव सदैव के लिए जलाकर भस्म कर देगी। घृणा होने लगी है हमें हमारे माताश्री और पिताश्री से। ऐसा लगता है जैसे हम कोई अनाथ है और हमें इस विजयगढ़ के विशाल अनाथ आश्रम में छोड़ दिया गया है। ऐसा मत कहिए, भला माता पिता के होते हुए कोई अनाथ कैसे हो सकता है? हमारे कोई माता पिता नहीं है। यदि हमारे माता पिता होते तो वो हमारा हालचाल जानने का प्रयास अवश्य करते, परंतु हमारी तो कोई देखरेख करने वाला भी नहीं। ये मत भूले कि हमने एक राजघराने में जन्म लिया है और हमारे माता पिता एक नहीं बल्कि 3-3 राज्यों और प्रजा के लाखों व्यक्तियों की जिम्मेवारी संभाले हुए हैं। यदि उन्हें आने में थोड़ा सा विलंब हो गया तो अवश्य ही कोई कारण रहा होगा। कोई कारण नहीं। हम केवल इतना जानते हैं कि बचपन से ही हम हमारी मां के दुलार और पिताश्री के प्यार के लिए तरस रहे। पता नहीं हमने ऐसा क्या अपराध कर दिया था जो उन्होंने बचपन में ही हमें अपने आप से दूर कर दिया और यहां नानाश्री के पास विजयगढ़ भेज दिया। नानाश्री ने ही बार बार आग्रह करके हमें हमारे माता पिता से मांगा है, क्योंकि चुनारगढ़ में हमें हमारे शत्रुओं से खतरा था। नहीं, झूठ है ये सब। हम कभी क्षमा नहीं करेंगे उन्हें। काश हमने राजघराने के बजाय किसी साधारण परिवार में जन्म लिया होता तो हमें कम से कम अपने माता पिता का प्यार तो मिलता। हम उन्हें कभी क्षमा नहीं करेंगे। घृणा है हमें चुनारगढ़ के महाराज और महारानी से। भैया चिल्लाओ मत आनंद। यदि तुम्हें इतना ही प्यार है चुनारगढ़ से तो चले जाओ यहां से, अन्यथा तुम्हारे लिए जान भी दे देने वाला ये भाई तुम पर कहीं प्रहार न कर बैठे। चले जाओ। युवराज आनंद इतने क्रोधित क्यों दिखाई दे रहे हैं? लगता है युवराज इंद्रजीत से इनकी कोई तकरार हुई है। ये उन्हीं के कक्ष से बाहर निकले थे। यदि ये सत्य है बिजली, तो दोनों भाइयों के बीच लगी इस आग को तुरंत हवा देना आरंभ कर दो, क्योंकि ऐसे अवसर फिर बार बार नहीं आते। मानसिंह जी, सही समय पर आए अवसर को बिजली कभी भी नहीं छोड़ती। जरा हम युवराज के कक्ष में जाकर देखते हैं कि वहां क्या हाल चल रहा है। युवराज इंद्रजीत निराश और टूटे हुए से लग रहे हैं। अवश्य अपने छोटे भाई से इनकी कोई तकरार हुई है। अब दोनों भाइयों के बीच नफरत के बीज बोने का उचित समय आ गया है। युवराज, क्या हम अंदर आ सकते हैं? तुम्हें अंदर आने के लिए अनुमति की क्या आवश्यकता पड़ गई? और तुम इतनी घबराई हुई क्यों? हम तो ये सोचकर घबरा गए हैं कि कहीं आप दोनों भाइयों के बीच कोई तकरार तो नहीं हो गई। हाँ, आज पहली बार हमने अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय भाई पर क्रोध किया है। परंतु क्रोधित होने पर युवराज आनंद ने ही हमें उकसाया था। कैसे? हमारा पूछने का मतलब है कि आखिर ऐसे भी क्या भूल हो गई युवराज कि आप अपना संयम खोकर इतने क्रोधित हो गए? भूल युवराज आनंद से नहीं, भूल उस भगवान से हुई है जिसने हमें महाराजा वीरेंद्र सिंह और महारानी चंद्रकांता का पुत्र बनाया। भूल उस विधाता से हुई है जिसने हमें इस राजघराने में जन्म दिया, जहां सोने चांदी के सिक्कों की खनक तो है परंतु माता पिता का प्यार नहीं।
पता नहीं हमने ऐसा कौन सा पाप किया था जो ना तो हमारे माता पिता हमारे हालचाल जानने का प्रयास करते हैं और ना ही हमारी कोई सुध लेते हैं। युवराज इंद्रजीत कुंठित होकर अपने माता पिता से नफरत करने लगे हैं। नफरत की इस आग में तुरंत घी डालकर उसे भड़का देना चाहिए। इसका मतलब युवराज, महल में आपके विषय में जो चर्चा हो रही है, क्या वो सत्य है? कैसी चर्चा? अब हम कैसे कहें युवराज? महल में सब कह रहे हैं कि आप और युवराज आनंद, महाराज वीरेंद्र और रानी चंद्रकांता की संतान ही नहीं, आप दोनों को तो किसी से गोद लिया गया था। गोद लिया? हमें क्षमा कर दीजिए युवराज, ये महल के वो व्यक्ति कह रहे हैं जो महाराज वीरेंद्र सिंह को बरसों से जानते हैं। किंतु हमें विश्वास नहीं होता। और युवराज, इस प्रकार सुनी सुनाई बातों पर हमें भरोसा भी नहीं करना चाहिए। यही सत्य है। अब हमें समझ में आ रहा है कि क्यों महाराज और महारानी ने हमें अपने आप से दूर रखा, क्यों हमें नानाजी के पास यहाँ अनाथों की तरह छोड़ दिया। आपका मन दुखाकर हमसे बड़ी भूल हो गई युवराज। यदि हम ये भेद न खोलते तो आप स्वयं को अनाथ समझने का कष्ट भी ना उठाते। नहीं, सत्य बताकर तुमने हमारा मन हल्का कर दिया और इसके लिए हम सदैव तुम्हारे आभारी रहेंगे। युवराज इंद्रजीत को वश में करने के लिए अब उन्हें तुरंत ही उनके माता पिता से दूर करना होगा। ये चाल अवश्य ही हमें युवराज इंद्रजीत के समीप ले आएगी। किंतु महाराज और महारानी चंद्रकांता अब अपने पुत्र से सदैव के लिए बहुत दूर चले जाएंगे। महारानी जी, आप यहाँ? प्रणाम। आदेश भिजवा दिया होता, बंदा आ जाता। आपने आने का कष्ट क्यों किया? इसलिए कि आपने महल आते ही हम सबको कष्टों में डाल दिया है। हाय रे तेरी किस्मत चुन्नीलाल। महारानी जी, मैं यहाँ सिर्फ इसलिए आया था कि महाराज पर अब कोई संकट ना आने पाए, लेकिन आपने तो मुझ पर इतना भारी आरोप लगा दिया। हम आरोप नहीं बल्कि सत्य कह रहे हैं। आप पहले भी बगावत करके हमें अनेक संकटों में डाल चुके हैं और अब आप फिर वही दोहराने की कोशिश कर रहे हैं। बताइए, चुनारगढ़ आने का आपका क्या उद्देश्य है? महाराज के आदेश पर, और अब चुनारगढ़ की सेवा ही मेरी जिंदगी का मकसद है। झूठ कह रहे हैं आप। हम जानते हैं कि आप चुनारगढ़ की रक्षा के लिए नहीं बल्कि केवल अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए आए हैं और अपने साथ उस काजल को भी यहां इसी कारण लेकर आए हैं। वो एक जहरीली नागिन है। महारानी साहिबा, आप काजल की वफादारी पर नाहक शक कर रही हैं। वो अपनी जान दे देगी, लेकिन चुनारगढ़ पर आंच नहीं आने देगी। काजल की नीयत और उसकी आंखों में छिपे हुए कपट को हमने अच्छी तरह से देख लिया है। अब भलाई इसी में है कि आप अपनी काजल के साथ वहीं अतिशीघ्र लौट जाए जहां से आप आए हैं। जैसी आपकी इच्छा। आपका आदेश था राखों पर। मैं जल्दी काजल को लेकर नौगढ़ निकल जाऊंगा। लेकिन रानी साहिबा,
मेरे जाते कोई ऊंच नीच भी हो सकती है, क्योंकि दुश्मन हाथ लगाए बैठे हैं जिन्हें आप नहीं जानती। हमसे कुछ नहीं छुपा है। हमें शिवगढ़ के शत्रुओं से नहीं, बल्कि उन शत्रुओं से अधिक खतरा है जो कि महाराज के विश्वास पात्र बनने का ढोंग कर रहे हैं, जिनमें से एक आप हैं। कल सूर्य उदय होने से पहले ही आप अपनी उस जहरीली नागिन के साथ चुनारगढ़ के महल से बहुत दूर निकल जाएंगे। ये महारानी चंद्रकांता का आदेश है। हाय रे आपकी किस्मत महारानी साहिबा। चुन्नीलाल वो दीमक है जो इस महल से तभी निकलेगा जब इसकी दीवारें खोखली होकर ढह जाएंगी। ना आप उसे निकाल सकती हैं और ना ही अपनी सौतन काजल को, क्योंकि वो तो महाराज की आंखों में काजल बन के समा चुकी है। जी हाँ, काजल बन के। ये क्या कह रहे हैं आप? कल सुबह सूरज उगने से पहले मैं महल से निकल जाना है? मैं नहीं, महारानी चंद्रकांता कह रही हैं। उन्हें हमारी नीयत पर शक हो गया है। तो क्या आपकी वो योजना ध्वस्त हो गई? क्या आपका चुनारगढ़ के सिंहासन को प्राप्त करने का वो सपना टूटकर बिखर गया जो कभी आपने देखा था? हमारा सपना अवश्य पूरा होगा रानी, क्योंकि चुन्नीलाल एक बार जो सपना देख लेता है तो उसे पूरा करके चैन की सांस लेता है। चुनारगढ़ का ताज तो हम पहन के लेंगे। किंतु कैसे? महल से जाने के पश्चात हमारे षड्यंत्र कैसे पूरे होंगे? अरे महल से जाने की बात कौन कम बात कर रहा है जानू? महारानी चंद्रकांता जितना चाहे सर पटक ले, लेकिन जब तक महाराज वीरेंद्र सिंह नहीं चाहेंगे ना, हमें इस महल से कोई नहीं निकाल सकेगा। किंतु अब आपकी क्या योजना है महाराज को ध्वस्त करने की? बहुत भारी योजना है, बहुत भारी योजना। खुल गई चुन्नतें। मैं समझी नहीं। आंसू जानू, तुम्हारी आंखों के आंसू। भाई पुराणों में लिखा है कि औरत के आंसू में इतनी ताकत होती है कि बड़ी से बड़ी चट्टान नमक की डली की तरह पिघल कर रह जाती है। गंगा जमुना बहाओ जानू, हम भी देखे वीरेंद्र सिंह कौन सी खेत की मूली है। हाँ? मैं समझ गई। अब काजल की आंखों का ये आंसू महाराज को इतना विचलित कर देगा कि महाराज वही करेंगे जो आप चाहेंगे। हाय हाय मेरी मीठी श्री। तभी तो तुझ पे फिदा है। मैं अंदर आ सकती हूँ महाराज? अवश्य, परंतु तुम इतनी रात का यहाँ, और तुम रो क्यों रही हो? क्षमा कीजिए महाराज, अब आपसे और चुनारगढ़ के इस महल से विदाई लेने का समय आ गया है, इसलिए मैं इन आंसुओं को रोक नहीं सकी। काजल, परंतु क्यों? काजल, क्या हमसे कोई भूल हो गई है जो तुमने महल छोड़ के जाने का निर्णय ले लिया? आप
आप जैसे देवता से कोई भूल कैसे हो सकती है महाराज? किंतु ना चाहते हुए भी हम आपसे दूर जाने के लिए विवश हैं। वो क्या कारण है जिसने तुम्हें विवश किया है काजल? कुछ समझ में नहीं आ रहा है हमारे। महाराज, कल सुबह सूरज उगने से पहले पहले महारानी चंद्रकांता ने मुझे और चुन्नीलाल जी को ये हुक्म दिया है कि हम महल से निकल जाएं। क्या? महारानी ने यह भी धमकी दी है महाराज, यदि हम दोनों ने उनके हुक्म को ठुकराया तो हमें दंड देकर कारागार में बंद कर दिया जाएगा। इसलिए इतनी रात गए विदाई लेने आना पड़ा। अब आज्ञा दीजिए। ठहरो काजल। जिस महारानी ने महाराज वीरेंद्र सिंह के विश्वास पात्रों को महल से चले जाने का हुक्म दिया है, उस हुक्म का पालन नहीं किया जाएगा काजल। यह हमारा हुक्म है। हम इसी समय महारानी से पूछेंगे कि उन्होंने तुम्हें और चुन्नीलाल को अपमानित करने का साहस कैसे और क्यों किया। चुन्नीलाल जी ने सत्य ही कहा था कि स्त्री के आंसुओं में कितनी शक्ति होती है। अब काजल की आंखों से निकले ये झूठे आंसू महाराज और महारानी के रिश्तों में विष की तरह काम करेंगे। कांता को किसी की आज्ञा की आवश्यकता नहीं है महाराज। चुन्नीलाल और काजल हमारे सबसे बड़े स्वामी भक्त हैं। ये आपकी भूल है। जिस नाग ने आप पर विष उगला है उसको और दूध पिलाने से परिणाम घातक हो सकता है महाराज। ये सोचना आपका कार्य नहीं है, बल्कि हमारा कार्य है, क्योंकि चुनारगढ़ की बागडोर हम संभाल रहे हैं, आप नहीं। अगर आप चुनारगढ़ के महाराज हैं तो हम भी चुनारगढ़ की महारानी हैं, और हमारे निर्णय में आपको बाधा डालने का कोई अधिकार नहीं है। राज्य का निर्णय सदा राजा के हाथों में होता है, रानी के हाथों में नहीं। और आपने जिन्हें इस महल से निकल जाने का हुक्म दिया है, उस हुक्म का कभी पालन नहीं किया जाएगा, क्योंकि चुन्नीलाल और काजल इस महल से तब तक नहीं जाएंगे जब तक हम नहीं चाहेंगे। उन्हें यहां से जाना ही होगा। यदि सूर्य उदय होने से पहले चुन्नीलाल अपनी नागिन के साथ महल से नहीं गया तो हम उन्हें धक्के मार के निकलवा देंगे। यदि किसी ने उन्हें हाथ पे लगाया तो मां काली की सौगंध हम उसके हाथ कटवा देंगे। सोचा भी नहीं था कि हमें यह दिन देखना पड़ेगा जब आप एक तुच्छ स्त्री और एक विश्वासघाती के लिए हमारा तिरस्कार करेंगे। अब चाहे कुछ भी हो जाए, हम उन दोनों को यहां नहीं रहने देंगे। आपको चुनना होगा, या तो आप हमें चुनेंगे या फिर उन्हें। अनमोल इस धरोहर से जुड़े हुए विश्वास की ये अमर गाथा दिल के त्याग की और है बलिदान की कहानी है चंद्रकांता की कहानी है चंद्रकांता की। इतनी रात गए महारानी जी अपने कक्ष से बाहर। अवश्य मक्कार काजल की बातों में आकर महाराज ने महारानी जी को रुष्ट कर दिया होगा। प्रणाम महारानी जी। क्षमा कीजिए महारानी जी, आप इतनी रुष्ट क्यों दिखाई दे रही हैं?
और इतनी रात का आप कहाँ चली जा रही हैं? मन तो करता है कि हम अति शीघ्र चुनारगढ़ छोड़कर विजयगढ़ अपने युवराजों के पास चले जाएं। किंतु बाबा रुद्रनाथ का आदेश हमें वहां जाने नहीं देगा और यहां पर महाराज वीरेंद्र सिंह का अहंकार हमें रुकने नहीं देगा। मैं समझी नहीं महारानी जी, महाराज ने ऐसा क्या कह दिया कि आपने इतना बड़ा निर्णय ले लिया? चुन्नी लाल और काजल को निकाले जाने के हमारे निर्णय पर महाराज ने रोक लगा दी है। उन विश्वासघातियों के मान को रखने के लिए उन्होंने अपनी महारानी को अपमानित किया है। नहीं चाहिए हमें ये महल और चौबारे। अरे जिनके लिए हम सब कुछ त्याग कर यहां आए थे, अब वही पराये हो गए। महारानी जी, महाराज और आपको दूर करने की योजना पूरी करने के लिए वो दुष्ट चुन्नीलाल अपने साथ उस जहरीली काजल को लेकर यहां आया है। किंतु यदि आप ही ने धैर्य खो दिया तो अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि कुछ समय पहले मैंने काजल को महाराज के कक्ष में झूठे आंसू बहाते हुए स्वयं अपनी आंखों से देखा है। काजल को महाराज के कक्ष में? जी महाराज जी, महाराज की सहानुभूति पाने के लिए काजल महाराज के कक्ष में गई थी, जहां उसने रो रो कर आपके विरुद्ध ऐसा जहर उगला कि मैं तो दंग रह गई। महारानी जी, आपके और महाराज के बीच दरार डालने के लिए ये एक षड्यंत्र रचा जा रहा है, जिसे तुरंत विफल करना होगा। किंतु कैसे? महाराज को चुन्नी लाल और काजल ने पूरी तरह से अपने वश में कर लिया है। अब वो हमारी एक न सुनेंगे। महारानी जी, यदि आप अपने धैर्य को बनाए रखें और महल को छोड़कर जाने का अपना निर्णय बदल दें, तो चुन्नी लाल और जहरीली काजल की योजना को ध्वस्त करने में समय नहीं लगेगा, क्योंकि महाराज को अब क्रोध से नहीं बल्कि शांतिपूर्वक प्रेम से जीता जा सकता है। महारानी जी, महाराज को उचित मार्ग दिखाने के लिए अब हमें खामोश होना ही होगा। किंतु हमारी चुप्पी चुन्नी लाल और काजल हमारी स्वीकृति ना समझ बैठे। पद्मिनी जी, हम किसी भी हाल में पराजित नहीं होना चाहते। महारानी जी, पद्मिनी के जीवित रहते आपको कभी पराजय का सामना नहीं करना पड़ेगा, ये मैं वचन देती हूं आपको। और अब मैं स्वयं महाराज का सामना करूंगी और उस दुष्ट चुन्नीलाल और जहरीली काजल के षड्यंत्र की धज्जियां उड़ा दूंगी। पहले तो सुना ही था कि स्त्री के आंसू किसी भी पुरुष को अपने कदमों में झुका सकते हैं, किंतु आज ये सत्य मैंने पहली बार देखा। चुन्नीलाल, मेरे आंसुओं के आगे महाराज वीरेंद्र सिंह एक मोम के पुतले की तरह पिघल गए और उन्होंने वही किया जो हम चाहते थे। अरे वाह, वाह रे वाह मेरी रामबान मीठी चुरी, तुम्हारी यादा पर, तुम्हारी काबिलियत पर हमेशा नाज था मुझे। ये बता भाई, फैसला क्या लिया उन्होंने? फैसला जब मैंने रोते रोते उन्हें महारानी का निर्णय बताया तो जैसे उनके पैरों तले जमीन खिसक गई और उनकी आंखों के आगे अंगारे बरसने लगे। फिर उन्होंने कहा, यदि महारानी ने तुम्हें निकालने का निर्णय नहीं बदला तो महारानी को यहां से निकलना होगा। कसम से काजल, अगर ये अनहोनी होनी में बदल जाए
तो हम तो बिना तलवार उठाए महाराज को परास्त कर देंगे। तो समझो महाराज परास्त हो गए चुन्नीलाल, क्योंकि मेरे आंसुओं ने उन्हें इतना द्रवित कर दिया कि वो तुरंत महारानी के कक्ष में चले गए। और जहां तक मुझे जानकारी है, अभी भी उन दोनों के बीच में जरूर तकरार चल रही होगी, और वो तकरार कभी भी दरार में बदल सकती है। बस जानू, बस इसी तरह लगे रहो और इस दरार को गहरी खाई में बदल दो। महाराज और महारानी के बीच ऐसी नफरत पैदा कर दो कि वो हमेशा के लिए एक दूसरे से अलग हो जाएं। फिर चिनारगढ़ की रानी तुम होगी और महाराज हम। प्रणाम महाराज। आओ पद्मिनी, परंतु ऐसा क्या कार्य पड़ गया जो तुम्हें इस समय हमारे कक्ष में आना पड़ा? क्षमा कीजिए महाराज, आज मैं किसी राज्य कार्य से नहीं बल्कि व्यक्तिगत रूप से यहां आई हूं। यदि आप आज्ञा दें तो मैं आपसे कुछ प्रार्थना करना चाहती हूं। कहो। महाराज, मैंने आज तक आपके किसी भी व्यक्तिगत कार्य में कोई सुझाव नहीं दिया, परंतु महारानी जी की पीड़ा और हताशा ने मुझे ये कहने पर विवश कर दिया है कि आप उस काजल को अपने इतने समीप मत आने दीजिए जो आप में और महारानी जी के बीच सिर्फ और सिर्फ दरार डालना चाहती है। ये तुम किस आधार पर कह रही हो कि काजल जैसी निश्चल और वफादार युवती हम दोनों के बीच में दरार डालना चाहती है? मैं सबूत तो नहीं दे सकती महाराज, किंतु काजल के व्यवहार और क्रियाकलापों की समीक्षा के पश्चात मैं ये बात अवश्य दावे के साथ कह सकती हूँ कि वो अनर्थ के सिवा और कुछ नहीं कर सकती। वो आपके सामने निश्चल होने का सिर्फ ढोंग कर रही है, जबकि उसके मन में अनगिनत छल कपट छिपे हैं महाराज। पद्मिनी, तुम कहना क्या चाहती हो? क्या तुम ये कहना चाहती हो कि चुनारगढ़ के महाराज का विवेक छिन गया है, या उनकी बुद्धि की धार कुंद हो गई है जो उन्हें अच्छे बुरे की पहचान नहीं रही? नहीं 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 महाराज, आप जैसे विवेकशील और प्रतापी सम्राट पर तो देवता भी संदेह नहीं कर सकते, फिर मुझ जैसी तुच्छ सेविका की क्या बिसात। किंतु यह भी सत्य है कि काजल का व्यवहार जो आपके साथ है वो दूसरों के साथ नहीं। पद्मिनी, सबके साथ एक जैसा व्यवहार किया भी नहीं जा सकता। हम स्वयं सबके साथ अलग अलग व्यवहार करते हैं। जैसा व्यवहार हम महारानी के साथ करते हैं वैसा अभिमन्यु के साथ नहीं, और जैसा अभिमन्यु के साथ करते हैं वैसा तुम्हारे साथ नहीं। तो क्या इसके लिए हमें कोई दोषी ठहरा सकता है? पद्मिनी, बेहतर होगा कि तुम अपना ध्यान हमारे व्यक्तिगत कार्यों को छोड़ करके महल के कार्यों पर लगाओ। जा सकते हो तुम। जी महाराज। अवश्य महाराज की दुत्कार खाने के पश्चात पद्मिनी इस तरह अपमानित सी चली आ रही है। भाग्य ने आज इसे झुकाने और नीचा दिखाने का अवसर दे ही दिया है। काजल, क्या हुआ पद्मिनी? आज तुम इतनी हताशा और निराशा में डूबकर कहां से चली आ रही हो? इसका उत्तर देना मैं आवश्यक नहीं समझती, और तुम्हें भी मेरे बारे में जानने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, जो कष्ट तुम छिपाने का प्रयास कर रही हो मैं उसके बारे में दोबारा नहीं पूछूंगी,
किंतु मेरे कष्ट में तुम जरूर मेरी सहायता कर सकती हो। कैसा कष्ट? अपने कक्ष से महाराज के कक्ष तक जाने में मेरा बहुत समय नष्ट हो जाता है, तो मैं सोच रही थी कि क्यों ना मैं महाराज के समीप ही किसी कक्ष में रह जाऊं। क्या तुम मेरी सहायता कर सकती हो? नहीं। क्या तुम नहीं जानती कि महाराज के समीप महारानी जी और दोनों युवराज के कक्ष हैं? तो क्या हुआ, युवराज के बिना तो वैसे भी उनका कक्ष सूना हो गया होगा। यदि इसमें मेरा बसेरा हो जाए तो किसी को क्या कष्ट हो सकता है? उस घेरे में महाराज के राज परिवार के सिवा किसी और को रुकने की अनुमति नहीं है काजल। तुम तो यहाँ सिर्फ एक साधारण अतिथि हो। तुम्हें जो स्थान मिला है ना, उसी में खुश रहो, उसी में तुम्हारी भलाई है। ठहरो पद्मिनी, मैंने तुम्हें ये याद दिलाने के लिए रोका है कि काजल एक साधारण नहीं बल्कि महाराज वीरेंद्र सिंह की विशेष राज अतिथि है, और जहां तक उनकी सुरक्षा की बात है तो अब ये कार्य मैं स्वयं देखना चाहूंगी, और इसीलिए मुझे महाराज के सबसे समीप वाले कक्ष में जाने की आवश्यकता है पद्मिनी। तुम्हारा ये सपना तो इस जन्म में पूरा नहीं हो सकता काजल। ऊंची उड़ान भरने से पहले तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि अगर आसमान में ही तुम्हारे पर काट दिए गए तो परिणाम कितना घातक हो सकता है। अभी भी समय है काजल, संभल जाओ, वरना चुन्नी लाल तो क्या, कोई देवता भी तुम्हें बचा नहीं पाएगा, समझिए। सुनो, महारानी जी से कहो चुन्नीलाल महाराज उनसे फौरन मिलना चाहते हैं। जो आज्ञा। महारानी की जय हो। चुन्नी महाराज आपसे मिलने की अनुमति चाहते हैं। चुन्नी महाराज नहीं, चुन्नीलाल कहो। देखते हैं कि वो क्या चतुराई दिखाने आया है। भेज दो उसे भीतर। जी। जी, आप अंदर जा सकते हैं। प्रणाम महारानी जी। क्षमा कीजिए महारानी जी, जो इतनी रात भी आपको कष्ट देना पड़ा, लेकिन आपने मेरी वफादारी पे शक करके मेरी आंखों से नींद उड़ा दी। देखिए, मैं चंडीलाल नहीं हूं, कोई जलील हरकत करूं। चंडीलाल आप ही का भाई था चुन्नीलाल। जी मानता हूं, यह सच है कि हम दोनों एक ही मां की कोख से पैदा हुए हैं, लेकिन यकीन मानिए यह भी उतना सच है कि हम दोनों की रगों में दौड़ने वाला लहू अलग अलग है। कृपया मेरे भाई के गुनाहों की सजा मुझे न दें, और हो सके तो अपने चरणों में थोड़ी सी जगह दे दें। रंग बदलने की कला में आप पहले भी माहिर थे, किंतु अब और अधिक दक्ष हो गए हैं। मैं जानता था मेरी एक गलती आपके दिल में नासूर बन गई है, और मैं लाख सर पटक लूं, आप मुझे कभी माफ नहीं करेंगी। खैर, आपको एक बात बता दूं कि वो मैं ही था जिसने इस भयानक जंगल में महाराज को मजबूर किया कि महल चले, वरना वो काजल तो वहीं रोके रखना चाहती थी। ये क्या कह रहे हो तुम? अब किस मुंह से कहूं कि उस काजल को एक दिन का मेहमान बना के यहां रखना मेरी बहुत बड़ी भूल थी। अगर मैं उसे विजयगढ़ से नौगढ़ जाने का हुक्म दे देता तो
तो मुझे शायद आपकी नजर में गिरना नहीं पड़ता। उस दुष्ट ने महाराज पे डोरे डाल के अपनी तरफ आकर्षित करके आपको बहुत दुख पहुंचा है, और अब तो मुझे भी आंखें दिखाने लगी। किंतु उसे तुम ही तो यहाँ महाराज को अपने वश में करने की योजना बनाकर लाए थे ना। झूठ है महारानी जी, साजिश है मेरे खिलाफ। किसी की चाल है मुझे आपकी नजरों में गिराने की, और हो ना हो उसी काजल का हाथ होगा इसमें, जो मुझे अब इस महल में नहीं देखना चाहती। बस ईश्वर से की दुआ है कि आप और महाराज कुशल मंगल रहे। चलता हूं। ठहरे चुन्नीलाल, हम आपको चुनारगढ़ के महल में रुकने का आदेश देते हैं। ईश्वर ने मेरी प्रार्थना सुन ली। अब देखिए महारानी जी, मैं महाराज और चुनारगढ़ की हिफाजत की खातिर अपने खून की आखिरी बूंद तक बहा दूंगा, और उस चुड़ैल को महाराज के आसपास भी नहीं भटकने दूंगा। प्रणाम। पता चला है नहीं माखन सिंह? नहीं महाराज, मायाजाल और हमारे गुप्तचर शिवगढ़ की राजकुमारी को खोजने में सफल नहीं हो सके हैं। हमारे गुप्तचरों की योग्यता पर अब प्रश्न चिन्ह उठने लगा है, और मायाजाल की चतुराई पर भी संदेह होने लगा है। जंगलों की समस्त जानकारी रखने के पश्चात भी वो शिवगढ़ की राजकुमारी को खोज नहीं सके। मायाजाल और हमारे गुप्तचरों की योग्यता पर संदेह करना व्यर्थ है महाराज, क्योंकि संसार जानता है कि हमारे गुप्तचरों की निगाहें भाष से भी तेज हैं। अवश्य डाकों के भय से राजकुमारी जंगलों में कहीं छिप गई होंगी। जैसे ही माखन सिंह, तुम्हें गुप्तचरों की प्रशंसा करने की आवश्यकता नहीं है, परिणाम चाहिए हमें, प्रशंसा नहीं। और कैसे गुप्तचर हैं हमारे जो हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं, जो एक राजकुमारी को नहीं ढूंढ सके। वो हमारे महल की सुरक्षा क्या खाक करेंगे? कैसे भूले भटके पथे को सैनिकों का पता लगाएंगे वो? हमें कुछ समय और दे दीजिए महाराज, अतिशीघ्र खोई हुई राजकुमारी का पता लग जाएगा। यह माखन सिंह का वचन है। ठीक है माखन सिंह, हम तुम्हें एक अवसर और देते हैं। हम चाहते हैं कि शीघ्र से शीघ्र शिवगढ़ की राजकुमारी को पूरी सुरक्षा के साथ शिवगढ़ पहुंचा दिया जाए, और यदि उनकी सुरक्षा पर कोई भी किसी तरह का भी संकट उत्पन्न करने का प्रयास भी करता है तो बेहिचक उसे मौत के घाट उतार दिया जाए। तुम जा सकते हो। जो आ गया महाराज। प्रणाम राजकुमारी जी। हम यहाँ केवल ये देखने के लिए चले आए हैं कि यहाँ आपको कोई कष्ट तो नहीं है ना? बताइए। हम तुम्हारी सूरत भी नहीं देखना चाहते। शिवगढ़ की राजकुमारी को बंदी बनाकर तुमने जो घिनौना अपराध किया है उसे कभी क्षमा नहीं किया जा सकता। अब भी समय है, मुक्त कर दो हमें, वरना पछताने के सिवा कुछ प्राप्त नहीं होगा। क्षमा कीजिए राजकुमारी जी, हम बहुत चाह कर भी आपको बंधन मुक्त नहीं कर सकते हैं, विवश हैं। यदि आपके पैरों में पंख नहीं लगे होते तो हम आपको इस प्रकार इस वृक्ष के साथ बांधने का दुस्साहस कभी नहीं करते। परंतु हम जानते हैं कि यदि हमने आपको बंधन मुक्त कर दिया तो आप किसी पंछी की तरह अपने पंख फड़फड़ाकर विजयगढ़ पर उड़ान भरने लगेंगे, और यदि आप शिवगढ़ की सीमा के पार उड़ के चली गई तो हम महाराज शिवदत्त को क्या उत्तर देंगे, बताइए। तुम जैसे तुच्छ मनुष्य की घिनौनी सूरत देखने के लिए हमारे पिताश्री के पास समय ही कहाँ है। तुमने हमें बंदी बना के हमारे पति की गरिमा और पिताश्री का अपमान किया है। याद रखना क्रूसी,
हमें मुक्ति मिलते ही सबसे पहले तुम्हें मृत्युदंड मिलेगा। अरे ये आप क्या कह रही हैं राजकुमारी जी? ये तो हमारे ऊपर सरासर अत्याचार हुआ। ये भला कैसा न्याय हुआ? हम आपको मृत्यु की गोद से बचाकर ले आए और आप हमें ही मृत्युदंड देना चाहती हैं? भला सोचिए, यदि हम आपको यहाँ लाकर सुरक्षा प्रदान नहीं करते तो शत्रु महाराज वीरेंद्र सिंह आपको मौत के घाट उतार चुके होते। ये क्या कह रहे हो तुम? हम सत्य कह रहे हैं राजकुमारी जी। जिन डाकुओं ने आपको बंदी बनाया था, महाराज वीरेंद्र सिंह ने उन पर आक्रमण करके उन्हें बंदी बना लिया। और यदि हमने अपनी योजना अनुसार आपको नहीं छुड़वाया होता तो तत्काल आपको बंदी बनाकर वो कब का मौत के घाट उतार चुके होते आपको। ये तुम्हारा भ्रम है क्रूर सिंह। यदि चुनारगढ़ के महाराज हमें डाकुओं के चंगुल में देख लेते तो अवश्य ही हमें छुड़ाकर पूरे सम्मान के साथ चुनारगढ़ ले जाते। तुम्हारी तरह हमें बंदी बनाकर हमारे सम्मान को ठेस ना पहुंचाते, क्योंकि वो एक राजा है और एक राजा ऐसे तुच्छ कार्य कर ही नहीं सकता जैसे तुमने किया है। तुच्छ नहीं, उच्च मनुष्य है क्रूर सिंह, जो शिवगढ़ के मान सम्मान के लिए अपने प्राण भी न्यौछावर कर सकता है। और हाँ, वैसे आप कहीं इस भ्रम में तो नहीं थी कि महाराज वीरेंद्र सिंह आपको डाकुओं से मुक्त करा के सम्मान पूर्वक चुनारगढ़ ले जाएंगे और वहाँ बड़ी सरलता से आपका युवराज का मिलन हो जाएगा। हाँ, तो यही समझ लो क्रूर सिंह। ऐसे मधुर स्वप्न यदि आपने देखना बंद नहीं किया राजकुमारी जी, तो आपको महायोद्धा क्रूर सिंह की क्रूरता झेलनी पड़ेगी। क्योंकि यदि शत्रु युवराज से आपका मिलन हो जाता है तो हम संसार में किसी को मुंह दिखाने के योग्य नहीं रहेंगे। तुम वैसे भी अपनी ये घिनौनी सूरत किसी को दिखाने के लायक नहीं रहोगे, क्योंकि तुम्हारी ये बंधन हमें ज्यादा देर तक जकड़ कर नहीं रख सकते। हम विजयगढ़ भी पहुंचेंगे और युवराज से भी मिलेंगे। युवराज इंद्रजीत को इतना हताश और निराश हमने पहले कभी नहीं देखा बिजली। अनाथ होने के गम ने उनकी सारी उमंगें ही छीन ली हैं। अब तो लगता है जैसे उनके चेहरे की मुस्कुराहट ही चली गई हो। अब तो अपने में ही सिमटे हुए हैं हमारे युवराज। यही तो हम चाहते हैं बिजली। इंद्रजीत का अकेलापन और उनका सदमा हमें अपनी विजय की ओर ले जाएगा। तुमने ठीक समय पर पासा फेंका है। इस तरह धीरे धीरे वो अपने माता पिता से दूर और हम अपनी सफलता के करीब। इसमें कोई संदेह नहीं, किंतु यदि किसी दिन दुर्भाग्य से युवराज का सामना महाराज और महारानी से हो गया तब क्या होगा? यदि सत्य उनके सामने आ गया मान सिंह जी, तो वे हम दोनों को फांसी पर चढ़ा सकते हैं। इसका तोड़ भी हमने सोच लिया बिजली। अनाथ होने का जख्म जो तुमने युवराज को दिया है, हम उस पर सहानुभूति का मरहम लगा देंगे और हम उन्हें जाकर बता देंगे कि तुमने जो उन्हें बताया है वो सब झूठ है, सुनी सुनाई बातें हैं और अफवाहें हैं। ये आप क्या कह रहे हैं मान सिंह जी? क्या आप हमें सूली पर चढ़ा हुआ देखना चाहते हैं? कभी नहीं, क्योंकि ये भी हमारी एक चाल होगी जो उन्हें चुनारगढ़ के महाराज और महारानी से अनाथ होने का प्रश्न कभी पूछने का अवसर नहीं देगी। हम समझ गए मान सिंह जी। अब आप एक तीर से दो शिकार करना चाहते हैं। आपकी ये चाल युवराज इंद्रजीत के मन में अनाथ होने का भ्रम तो बनाए ही रखेगी और साथ ही वे अपने माता पिता से इसके बारे में कुछ पूछने का साहस भी ना कर सकेंगे। ठीक है मान सिंह जी, अब आप तुरंत ही जाइए और हमारे युवराज के जख्मों पर मरहम रखने की कोशिश करिए। तुम हमारे बुलावे की प्रतीक्षा करना, हम युवराज के कक्ष में जाते हैं।
युवराज। मानसिंह जी, आप? हम देख रहे हैं युवराज के कुछ दिनों से आप बहुत टूटे हुए और निराश दिखाई दे रहे हैं। अरे हमने तो सुना है कि आपने सबसे मिलना जुलना भी छोड़ दिया और आपने युवराज आनंद से ही बात करना बंद कर दिया है। हमारी तो समझ में नहीं आ रहा कि ये सब क्या हो रहा है। ये सब क्या हो रहा है युवराज? हमारे मन पर पड़े बोझ ने हमें इतना विचलित कर दिया है कि अब तो जीवन जीने की इच्छा भी समाप्त हो गई। ये आप कैसी अशुभ बातें कर रहे हैं? ऐसा क्या हो गया जो आप इतनी निराशा में डूब गए? मानसिंह जी, क्या ये सत्य है कि हम अनाथ हैं? क्या ये सत्य है कि हमारे माता पिता ने हमें गोद लिया है? यह आपसे किसने कह दिया युवराज? ये हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं है। बताइए, हमारे माता पिता कौन है? सारा संसार जानता है युवराज कि महाराज वीरेंद्र सिंह और रानी चंद्रकांता आपके माता पिता हैं। फिर आप स्वयं को अनाथ क्यों समझ रहे हैं? अरे कौन है जो आपके मन में अनाथ होने का विष भर रहा है? नाम बता देने से हमारे माथे पर लगा अनाथ होने का कलंक नहीं मिट जाएगा। सारे महल में यह चर्चा है कि महाराज और महारानी ने हम दोनों भाइयों को गोद लिया है, जिसे ऐश्वर्या ने भी सुना है। यानी कि इन अफवाहों को आप तक ऐश्वर्या ने पहुंचाया है? दुर्गा, सरस्वती, ऐश्वर्या, कोई है क्या? आपने हमें याद किया काकाश्री। आपने युवराज से क्या कहा कि वो अनाथ है? उन्हें गोद लिया गया है? जी काकाश्री, किंतु हमें महल में सभी ने यही कहा था, इसलिए हमने युवराज से कह दिया। आप सुनी सुनाई बातों पर कैसे विश्वास कर सकती हैं? आप नहीं जानती कि हमारे शत्रुओं की एक ही चाल है। महाराज महारानी और दोनों युवराजों के बीच में एक दरार डालने का षड्यंत्र है। षड्यंत्र? काकाश्री, यदि हमें पता होता कि शत्रुओं की कोई चाल है तो हम युवराज से कभी ऐसा कुछ न कहते। हमसे भूल हो गई काकाश्री, हमें क्षमा कर दीजिए। तुम्हें जो कार्य बताया गया है तुम उस पर ध्यान दो। यदि फिर कभी ऐसी भूल हुई तो हम भूल जाएंगे कि तुम हमारी भतीजी हो और तुम्हें सेवा मुक्त करके वापस भेज देंगे। इसमें उसका क्या दोष है? उसने वही बताया जो उसने सुना है। आप उसे कुछ मत कहिए। दोष हमारा ही है युवराज। काश हमने अफवाहों पर विश्वास न किया होता। काश हमने आपका मन न दुखाया होता। आप खुद को अनाथ समझने का भ्रम न रखें युवराज। हमारी आपसे यही प्रार्थना है। अब तुम जा सकती हो। आपने हमें अपने मन की बात बताकर भारी अनर्थ होने से बचा लिया है युवराज। आप देवता जैसे पिता और देवी जैसी अपनी माता के बारे में कभी कोई बुरे विचार मत लाना। भोजन कर लेना और इसे प्रार्थना समझो या आदेश स्वीकार कर लेना। हम चलते हैं युवराज। क्या सत्य है और क्या झूठ, अब या तो महाराज वीरेंद्र सिंह बता सकते हैं या फिर महारानी चंद्रकांता। महारानी जी की जय हो। क्षमा कीजिए, बिना इजाजत आना पड़ा, लेकिन खबर कुछ ऐसी सुनी कि मेरा सर चकरा गया। क्या सुना है आपने? वो नागिन नई चाल चल रही महाराज के करीब पहुंचने के लिए। गुप्तचर से पता चला है कि उसने पद्मिनी से युवराजों की कक्ष की चाबी मांगी है। लगता है वहां टिक के महाराज के और करीब पहुंचना चाहती है वो। ये कभी नहीं हो सकता। हमारे युवराजों के कक्ष में रहना तो दूर, हम उसे वहां पांव रखने तक की
अनुमति नहीं देंगे। जी जान के कुछ राहत हुई कि वहां नहीं पहुंच सकती, वरना उसकी हरकतें हैं महाराज के चरित्र पे कीचड़ उछाल सकती हैं। लोग उल्टी सीधी बातें करेंगे, मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। समय रहते आपने काजल के नए षड्यंत्र से हमें सचेत कर एक हम पे बहुत बड़ा उपकार किया है। आप निश्चिंत रहिए, हमारी आज्ञा के बिना काजल के कहने पर पद्मनी तो क्या, स्वयं महाराज भी अब युवराजों के कक्ष को कभी नहीं खोल पाएंगे। अब मैं चैन की सांस ले सकता हूं, लेकिन आप महाराज को आगाह जरूर कर दीजिए। ये नागिन अपनी औकात दिखाने लगी है, जितनी जल्दी हो सके उसे इस महल से बाहर निकालें। हम अभी और इसी समय महाराज से जाकर बात करते हैं। ये थी चुन्ने के चुन्नट की एक छोटी सी चाल। काजल को मोहरा बना के महाराज को शह दी। अब देखते हैं महाराजा और महारानी के बीच क्या तकरार होती है। महाराज, जो हमने सुना है कि आप जानते हैं। क्या सुना है आपने? यही कि वो कपटी काजल आपके समीप होने के लिए युवराजों के कक्ष में आना चाहती है। हाँ, ये सत्य है, परंतु वो हमारे समीप आने के लिए नहीं, अपनी सुरक्षा के लिए, अपने भय को मिटाने के लिए उस कक्ष में आना चाहती है। क्योंकि डाकू कुंदन का भय उस अबला को सदा भयभीत करता रहता है। झूठ बोल रही है महाराज। वो जानती है कि चुनारगढ़ की सुरक्षा को तोड़कर कोई उस पर आक्रमण करने का साहस भी नहीं कर सकता। वो केवल आपके समीप रहने का बहाना ढूंढ रही है महाराज। यह संदेह है आपके मन का, बल्कि आपके मन में छुपी असुरक्षा और हीन भावना की वो आग है जिसने आपको चारों ओर से घेर दिया है। जिस युवती की आंखों ने अपने भावी पति का शव देखा, जिसके मन में बार बार आत्महत्या का विचार उठने लगा है, उस पर करुणा, उस पर दया करने के स्थान पर आप बार बार उसका तिरस्कार करती जा रही हैं, और जिसे हम अब सहन नहीं करेंगे महारानी। और हम भी उस कपटी काजल की छाया को अपने युवराजों के कक्ष के समीप भी नहीं पड़ने देंगे, जो आपका साथ पाने के लिए ना दिन देखती है ना रात, जब मन करता है मुंह उठा के आपके कक्ष में चली आती है। ये बात अब महल में किसी से नहीं छुपी है महाराज। कितने तुच्छ विचार हैं आपके महारानी। हमें दुख है कि आपको कुलीन और विचारों से उच्च समझना हमारे जीवन की सबसे बड़ी भूल थी। हमारा एक भ्रम था जो कि इतने वर्ष नष्ट होने के पश्चात आज दूर हुआ है। अब चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी, हम काजल की सहायता करने से पीछे नहीं हटेंगे। उसकी प्रसन्नता के लिए तुरंत उचित कदम उठाएंगे हम। आपके हर निर्णय पर हम प्रतिकार करेंगे जिसमें हमें काजल का हित दिखाई देगा, क्योंकि हमारे स्वाभिमान पर बहुत गहरी ठेस पहुंची है। और यदि काजल की मनोकामना पूर्ण हुई तो हम आपके विरुद्ध ईंट से ईंट बजा देंगे। चंद्रकांता!